हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 2 कंप्लीट किया था। ठीक है, नाउ वी विल गो टुवर्ड्स यूनिट 3। ओके, लास्ट यूनिट में क्या था? बेसिक सेल्यूलर कंसेप्ट्स। ओके, फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजीज क्या है, व्हाट आर द हैंड ऑफ स्ट्रेटेजीज। ठीक है, फिर हमने इंटरफेरेंस का थोड़ा मेजरमेंट किया था और कैसे इंटरफेरेंस को हम लिमिट कर सकते हैं वो भी हमने देखा था। एंड लास्ट में हमने ट्रंकिंग और ग्रिड ऑफ सर्विस उस पर क्या किया था? मेजर किया था कि सिस्टम कौन सी इम्प्रूव्ड है, कैसे कवरेज एरिया बढ़ाया जाए। तो कवरेज एरिया बढ़ाने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स थी, सेल स्प्लिटिंग, सेक्टरिंग एंड माइक्रोसेल जोन कंसेप्ट। ठीक है, तो ये सब क्या था? सेल्यूलर कंसेप्ट के बेसिस थे। ठीक है, आवर नेक्स्ट यूनिट इज बेस्ड ऑन चैनल कि चैनल कैसी होनी चाहिए, प्रोपोगेशन कैसे होता है, हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ट्रांसमीटर एंड विल रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवर। तो इन बिटवीन दैट ये दो एंटेनास के बीच में क्या कम्युनिकेशन होता है, कैसे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट यूनिट है लार्ज स्केल पाथ लॉस, मोबाइल रेडियो प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब जनरली हम निकालते हैं सिग्नल का ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू ट्रांसमीटर। ओके, ट्रांसमिशन इज ट्रांसमिट एंड रिसीव अ सिग्नल। ओके, इट इज कनेक्टेड टू बोथ द साइड। तो प्रोपोगेशन वही चीज है कि सिग्नल कैसे आपका ट्रांसमीटर से रिसीवर तक ट्रैवल करता है और क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं सिग्नल में, और वो चेंजेस को कैसे आप रिमूव करोगे। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स अप्लाई किए हैं यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट ने। दो टाइप के फीडिंग है यहाँ पे, लार्ज स्केल फीडिंग एंड स्मॉल स्केल फीडिंग। लार्ज स्केल फीडिंग मतलब जो लार्ज डिस्टेंस पे हमने ट्रांसमीटर और रिसीवर रखे हैं उनके बीच में जो ट्रांसमिशन होता है उसमें क्या सिग्नल में चेंजेस होता है, उसका एक कैलकुलेशन, डिफरेंट डिफरेंट अल्गोरिदम्स अप्लाई करके उनका कैलकुलेशन करना, दैट इज कॉल्ड मॉडलिंग। तो लार्ज स्केल प्रोपोगेशन के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने जो मॉडल्स बनाए हैं उनको हम स्टडी करेंगे, और सेम वे स्मॉल स्केल फीडिंग जो नेक्स्ट यूनिट है आपका, कि उसमें क्या है कि शॉर्ट डिस्टेंस में हमने कौन से एल्गोरिदम्स अप्लाई करके उनको स्टडी करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में थोड़ा हम बेसिक देखेंगे कि कैसे मतलब सिग्नल जनरेट होता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, मोबाइल रेडियो प्रोपोगेशन फॉर अ लार्ज स्केल पाथ लॉस। Okay, so we'll move towards basic. When electrons move, they create electromagnetic waves that can propagate through the space. आपको मालूम ही है कि जो रेडियो वेव्स हम यूज करते हैं दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, दे हैव बोथ द प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आपने आगे के सेमेस्टर्स में देख ही लिया है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन अ कंडक्टर दे प्रोड्यूस अ वेव। ठीक है, जब आप एसी सिग्नल अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उस तरह से वेव्स जनरेट होते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑसिलेशंस जितने आते हैं एक सेकंड में, जितने ऑसिलेशंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेवलेंथ? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा।
मतलब एक सिग्नल है आपका, तो एक सेकंड में जितने भी सिग्नल्स मिलते हैं दैट इज योर फ्रीक्वेंसी एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा इज योर वेवलेंथ। ये एकदम बेसिक है कम्युनिकेशन का, ये आप लोगों को मालूम ही है, ठीक है। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जनरली बहुत ही डिपेंडेंट है एंटेना की साइज पे, ठीक है। वेवलेंथ जितनी ज्यादा उतना एंटेना की साइज ज्यादा, और वेवलेंथ जितनी कम एंटेना की साइज उतनी ही कम होती है, ठीक है। बाय अटैचिंग एन एंटेना of the appropriate size to an electrical circuit, the electromagnetic waves can be broadcast efficiently and received by receiver in some distance away। तो ये सिग्नल को कैसे जनरेट करना है, आपने एक सर्किट बना दी जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होते हैं, लेकिन वो बाय मीडियम ऑफ एयर तब तक ट्रैवल नहीं करेंगे जब तक आप वहां पे एंटेना नहीं लगाते। So antenna, when you attach antenna, electromagnetic waves can be transmitted and after some distance it may be received. In vacuum, all electromagnetic waves travel at a speed of light. You know the speed of light. It's a 3 into 10 raised to 8 meter per second. ठीक है? तो in vacuum इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ट्रैवल स्पीड कितनी होती है, इट्स स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन जनरली वैक्यूम में हमें अभी स्टडी नहीं करना है, वी आर स्टडिंग इट फॉर अ सेल्यूलर कम्युनिकेशन, सो वी हैव टू स्टडी इट एज अ मीडियम ऑफ एयर। इन कॉपर और फाइबर द स्पीड स्लोज डाउन टू 2 to 3 ऑफ दिस वैल्यू। स्पीड ऑफ लाइट से कॉपर में और फाइबर में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत कम हो जाता है, उनकी स्पीड 2 to 3 टाइम्स कम हो जाती है। यू नो द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड एफ, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय एफ, ओके। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। वी हैव सीन अर्लियर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी स्टडी किया है, जिसमें हम कितने कितने चैनल्स, कितने कितने टाइप के वेव्स है हमारे पास जिसको हम सेल्यूलर कंसेप्ट में यूज करते हैं। सो द रेडियो, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स एंड विजिबल लाइट, ओके, ये 4 टाइप के वेव्स हैं। लेकिन पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम कैन ऑल बी यूज्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, बट द लिमिटेशन इज, विजिबल लाइट की लिमिटेशन क्या है, विजिबल लाइट से आपको कम्युनिकेशन करना है तो क्या होना चाहिए, इट शुड बी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ साइट, क्योंकि अगर लाइट है तो सन वेव्स की वजह से वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, इंटरफेरेंस बहुत ही आता है। सो यू रिक्वायर्ड सम मीडियम बिटवीन देम एंड इन दैट मीडियम you have to put it line of sight, ठीक है। इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव, इट इज ऑल्सो अ लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, उसमें भी यही लिमिटेशन है कि इट शुड बी लाइन ऑफ साइट। अगर लाइन ऑफ साइट नहीं है, थोड़ा भी चेंज हो जाता है तो आपको पर्टिकुलर सिग्नल रिसीव ही नहीं होगा, इट शुड बी लाइन ऑफ साइट। सो ओनली है thing we have remain is a radio waves, और रेडियो वेव्स का लिमिटेशन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लाइन ऑफ साइट होना चाहिए, मतलब वो पेनिट्रेट भी हो सकते हैं, वो डायरेक्ट पास भी हो सकता है थ्रू द एयर, बिल्डिंग्स एंड ऑल दैट, ओके। वो क्या है वो डिटेल में हम देखेंगे कि कहाँ से पेनिट्रेट होता है, कैसे रिफ्लेक्टेड होता है, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, क्या चीजें हैं रेडियो वेव्स पे जो इफेक्ट करती है वो हम देखेंगे, ठीक है, ओके। बाय मॉड्यूलेटिंग द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द वेव्स, इंफॉर्मेशन हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये वेव्स पे हम अपनी इंफॉर्मेशन कैसे पुट करेंगे, तो इंफॉर्मेशन कैन बी अप्लाई थ्रू
amplitude, you can change the amplitude of the radio waves, you can change the frequency of radio waves, you can change the phase of the radio wave. ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी है कि जिसको आप यूज कर सकते हो टू इम्प्लीमेंट योर इंफॉर्मेशन. कॉम्बिनेशंस भी यूज होते हैं. ओके, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का भी कॉम्बिनेशन यूज होता है, फ्रीक्वेंसी फेज का भी कॉम्बिनेशन यूज होता है. मोर इंफॉर्मेशन मतलब मोर कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है. We have seen wireless channel concept earlier. It is characterized by frequency band. Okay, radio channel में main concept क्या है? Frequency band. Okay, it is related to bandwidth. The amount of information a wireless channel can carry is related to its bandwidth. कितनी information carry कर सकता है radio channel? ठीक है, वो किस पे डिपेंड है? उसकी बैंडविड्थ पे. बैंडविड्थ इज अ फ्रीक्वेंसी बैंड. नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी वो कैरी करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी बैंड. सो टोटली योर इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू योर फ्रीक्वेंसी बैंड. ठीक है. मोस्ट वायरलेस ट्रांसमिशन यूज नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड. ठीक है, वो नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड जनरली यूज होता है बिकॉज इन नैरो बैंड the delta f is very less than frequency. Delta f is a frequency band, your original frequency band, which is applied by the spectrum, and f is a middle frequency where transmission occurs. तो आपका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसकी मिडल फ्रीक्वेंसी, ओके, बैंडविड्थ में मिडल फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा इफेक्टिव रहता है वायरलेस कम्युनिकेशन. ठीक है, फॉर अ नैरो फ्रीक्वेंसी. न्यू टेक्नोलॉजीज as you want to apply more information, you have to enforce more information on a channel. New technologies should be applied, and they are spread spectrum technology. A wide frequency band is used for a transmission, and in spread spectrum you have to use wide frequency band, not narrow frequency band. Okay, that we'll see later how. Okay, बेसिक प्रोपोगेशन मॉडल्स हैं हमारे पास कि क्या होता है अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी का यूज करता हूँ, अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी का यूज करता हूँ तो क्या होता है. ठीक है, तो एट VLF, LF एंड MF बैंड, यू नो द बैंड राइट, है ना. डिफरेंट बैंड में कौन सा बैंडविड्थ है किस फ्रीक्वेंसी का आप लोगों को मालूम ही है. ठीक है, तो VLF, LF एंड MF एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड. रेडियो वेव्स फॉलो द ग्राउंड. AM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग यूजेस MF बैंड. तो यहाँ पे क्या होता है, एज यू हैव सीन दैट ये एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, बिकॉज एट लो फ्रीक्वेंसीज रेडियो सिग्नल फॉलोज द ग्राउंड पे वो प्रोपोगेट होता है. ठीक है, तो फॉर अ शॉर्टर डिस्टेंस, नॉट शॉर्टर डिस्टेंस, यू कैन से दैट एट लो फ्रीक्वेंसी आप सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाने के लिए डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट नहीं है आपके पास, तो भी आप इजीली कम्युनिकेट कर पाओगे. लेकिन लो फ्रीक्वेंसी के बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं, वन बाय वन हम देखते जाएंगे. ठीक है, सो एट लो फ्रीक्वेंसी इट इज इजी टू कम्युनिकेट. ओके, नेक्स्ट वन एट HF बैंड, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, the ground waves tend to be absorbed by earth. The waves that reach ionosphere are refracted and sent back to earth. Okay, रेडियो वेव्स है, तो यहाँ पे अगर ओमनी डायरेक्शनल एंटीना लगाया आपने तो क्या होगा, इट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन. ठीक है, मतलब जो वेव्स, दो टाइप के वेव्स हो सकते हैं, एक टुवर्ड्स ग्राउंड एंड not towards ground, okay, through the ionosphere. तो क्या होगा, towards ground जो सिग्नल्स ट्रैवल होते हैं वो क्या होता है, एट हाई फ्रीक्वेंसी दे आर एब्जॉर्ब बाय अर्थ, वो क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं. ठीक है, और
अगर वो आयनोस्फीयर की डायरेक्शन में गए तो क्या होगा, आयनोस्फीयर में पूरा अलग अलग बैंड्स होते हैं, आयनोस्फीयर भी पूरा एक बैंड है, ठीक है। तो क्या होगा, उसमें अलग अलग जो स्ट्रेटोस्फीयर, हेमोस्फीयर ये सब होता है, वहां से उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से दैट रेडियो सिग्नल इज रिफ्लेक्टेड, नॉट करप्टेड। आई एम नॉट यूजिंग अ वर्ड करप्टेड, इट इज रिफ्लेक्टेड, मतलब थोड़ा चेंज होता है, करप्ट नहीं होता है, पूरा सिग्नल लॉस नहीं होता है। दे आर रिफ्लेक्टेड एंड दे आर अप्लाइड टू, दे विल रीच टू रिसीवर। तो जनरली हमने, हमारा चैप्टर यही है जिसमें मेन वर्ड है फेडिंग। तो सिग्नल आपका जब ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचता है तो वो पहुंचता है बाय नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, तो उसको हम बोलते हैं फेडिंग। के रिफ्लेक्शंस की वजह से सिग्नल में जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड फेडिंग, और ये सिग्नल जो यहां से यहां तक पहुंचता है ट्रांसमीटर रिसीवर, उसको हम बोलेंगे फेडेड सिग्नल, ठीक है। अगर यहाँ पे लाइन ऑफ साइट भी पॉसिबल है तो भी क्या होगा, एक सिग्नल आएगा, बिकॉज इट्स ओमनी डायरेक्शन, तो एक सिग्नल यहाँ से लाइन ऑफ साइट बी पहुंचेगा और दूसरे वेव्स दूसरा पाथ फॉलो करके फेडेड होके भी पहुंचेंगे, और कुछ वेव्स क्या हो जाएंगे, दे आर एब्जॉर्ब्ड। तो यहाँ पे रिसीवर साइड पे जो फोकस होता है वहां पे क्या होता है, लाइन ऑफ साइट वाले एक्चुअल सिग्नल भी होते हैं और फेडेड सिग्नल भी होता है, ठीक है। सो वी हैव टू अप्लाई सम लॉजिक that which wave is corrupted and which wave is not. Okay, समझ में आ गया। So at high frequency this will happen. At a very high frequency, generally for a very high frequency we are using directional antenna, not omnidirectional antenna. Okay, so at a very high frequency the waves has a tendency not to absorb but reflected by the earth. ओके, अर्थ से क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। और दूसरे जो सिग्नल है वो लाइन ऑफ साइट भी करते हैं, मतलब के सेम वे एट हाई फ्रीक्वेंसी दे आर रिफ्लेक्टेड बाय द एयर मीडियम, बाय द आयनोस्फीयर, बट हियर दे आर रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। तो रिसीवर तक जो पहुंचेगा दे आर ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ ओरिजिनल सिग्नल एंड फेडेड सिग्नल्स। ओके, VHF कम्युनिकेशन जनरली एग्जांपल आप दे सकते हो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। हमने क्या लगाया है यहाँ पे, डी एंटीना, D2H हमारा जो है डायरेक्ट टू होम सर्विस, वो जनरली क्या रहता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही रहता है। कि उसमें क्या करता है, अपना जो डीस का जो पोर्शन होता है उसको हम सैटेलाइट जो डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में घुमाते हैं, ठीक है। जनरली वे आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी मतलब अर्थ से आप वो सैटेलाइट को देखोगे तो आपको कैसा लगेगा, स्टेबल ही लगेगा कि वो वहां पे ही रुका, और अर्थ जैसे रोटेट करती है वैसे ही वो सैटेलाइट भी रोटेट करता है, द स्पीड ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल एंटेना हम इसलिए यूज करते हैं कि जो सैटेलाइट की पोजीशन को मेंटेन करता है, इट्स अ लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। कई बार आपने देखा होगा कि एंटेना का पोजीशन थोड़ा सा भी चेंज होता है तो आपको प्रॉपर सिग्नल रिसीव नहीं हो पाता, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट मतलब बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए। अगर सिग्नल थोड़ा भी लॉस्ट हो जाता है, थोड़ा भी डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाती है, थोड़ा एंगल चेंज हो जाता है, तो पूरा सिग्नल आपका लॉस्ट हो जाएगा। सो इट्स अ VHF कम्युनिकेशन। ओके, नाउ मोबाइल रेडियो चैनल को आप लिमिट कैसे कर सकते हो। तो मोबाइल रेडियो चैनल प्लेस a fundamental limitation on the performance of wireless system. Generally radio waves are independent, random in nature, उनका कोई लिमिटेशन है ही नहीं। तो लिमिटेशन कौन रखेगा, हम उसको अपने परफॉर्मेंस जो हमें करवाना है रेडियो वेव्स को,
कि हमें किस पर्पस के लिए उसको यूज करना है, तो उसकी तरफ से उसकी जैसे हम उसको लिमिट करेंगे। ठीक है, जनरली रेडियो सिग्नल्स आर रैंडम इन नेचर। द वायरलेस ट्रांसमिशन पाथ में बी, दो टाइप के पाथ हो सकते हैं, एज यू नो दैट इट्स अ बेसिक, लाइन ऑफ साइट एंड नॉन लाइन ऑफ साइट। रेडियो चैनल्स आर रैंडम एंड टाइम वेराइंग, दे आर आर्बिटरी इन नेचर। ठीक है, दे आर टाइम वेराइंग, टाइम के हिसाब से भी वो अपने में थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहते हैं। मॉडलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडलिंग? मॉडलिंग ऑफ रेडियो चैनल्स हैव बीन वन ऑफ द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ मोबाइल रेडियो रीडिजाइन एंड इज डन इन अ स्टैटिस्टिकल मैनर। तो मॉडलिंग करना मतलब क्या? रेडियो सिग्नल का मॉडलिंग करना मतलब डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स, मॉडल्स मतलब रूल्स, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स अप्लाई करके रेडियो वेव्स को पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के हिसाब से बाउंड करना, दैट इज कॉल्ड मॉडलिंग। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव दे क्रिएट EM waves that can propagate through space. By using antenna we can transmit and receive this EM wave. Microwave, infrared light, radio waves can be used. Okay, what are the major property, mean property of radio wave? Radio wave की क्या मेन properties है? So first is they are easy to generate, बहुत ही easily generate हो जाते हैं। Can travel long distances. Okay, radio waves generally they are not affected by major number of factors. Okay, they are affected by small number of factors. So they can travel long distances. Can penetrate through buildings. Okay, ये मेन है कि वो बिल्डिंग से पेनिट्रेट होते हैं। ओके, दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय बिल्डिंग्स। ठीक है, मतलब कि अगर आपका कम्युनिकेशन लाइन ऑफ साइट नहीं भी है, जनरली इन सिटी एरिया देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। जनरली आप सेल्युलर कंसेप्ट हम यूज करते हैं, तो मोबाइल कभी भी ऐसा जरूरी नहीं है कि मोबाइल ऑलवेज हमारे नियर अबाउट जो बेस स्टेशन है उससे कंटिन्यूअस लाइन ऑफ साइट में कम्युनिकेशन करें। अगर लाइन ऑफ साइट में होता है तो सिग्नल स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलती है, लेकिन ऐसा हर जगह पे सिटी के एरिया में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देर आर लार्ज बिल्डिंग्स आर देयर, सो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट इज नॉट पॉसिबल। सो इट इज मस्ट टू अप्लाई रेडियो वेव्स, रेडियो चैनल्स टू यूज अ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसलिए नेसेसिटी है। इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ पेनिट्रेट थ्रू बिल्डिंग्स, दैट्स व्हाई for a cellular communication we are using radio channels. It may be used for both indoor and outdoor coverages. Indoor outdoor coverage दोनों के लिए यूज है, for a small distance and for a long distance both. Are omnidirectional and can travel in all direction. Generally omnidirectional होता है और सभी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। ठीक है, can be narrowly focused at high frequencies using parabolic antenna. उनकी एक अच्छी प्रॉपर्टी ये भी है कि हाई फ्रीक्वेंसीज पे उनको अगर एक जगह पे फोकस करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जब आप एक डायरेक्शन में वेव्स को भेजते हो तो कई वेव्स क्या होते हैं डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट भी फॉलो करेंगे, कई वेव्स आयनोस्फीयर थ्रू जाएंगे और कई वेव्स अर्थ को फॉलो करेंगे। मतलब दे ऑल आर फेडेड सिग्नल, पर रिसीवर तक सब एक टाइम पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये सब सिग्नल को एक पॉइंट पे फोकस करना दैट इज पॉसिबल ओनली विद द पैराबोलिक एंटेना, ओके, ऑफ द रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स को आप एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके आप उसका एवरेज पावर और एवरेज इंफॉर्मेशन उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, so it is main property of radio wave. At high frequencies how they work and at low frequency how they work. तो radio waves कैसे work करता है? At high frequency it is difficulty in passing through the obstacle. Okay, high frequency है तो
उनको बिल्डिंग या ऑब्स्टेकल से पास होने में कई सारी प्रॉब्लम होती है. So it is must, if you want to use high frequencies, then it is must to follow a direct path. That's why we are using very high frequency for a satellite communication, D2H. ठीक है. It is absorbed by rain. ठीक है, इसी वजह से D2H में कई बार रेन की वजह से बंद हो जाता है आपका. ठीक है. So it is absorbed by rain. At low frequencies or lower frequencies, it can pass through obstacles. ठीक है. लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, वो बिल्डिंग से ऑब्स्टेकल से पास हो जाता है. पावर फॉल्स, लेकिन उसकी लिमिटेशन है कि पावर फॉल्स ऑफ शार्पली विद द डिस्टेंस फ्रॉम अ सोर्स. के पावर शॉर्ट डिस्टेंस पे जनरली जल्दी फॉल हो जाता है, पावर कम हो जाता है सिग्नल का. मतलब ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाना है सिग्नल आपको शॉर्ट डिस्टेंस पे, तो पावर ऐसा रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल पहुंचे, या फिर आपको बीच में कुछ रिपीटर लगाना पड़ेगा. ठीक है. सो दैट इज लिमिटेशन एट लोअर फ्रीक्वेंसीज. सब्जेक्ट टू इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर वेरिएबल्स. ये एक बहुत अच्छा है कि इंटरफेरेंस उनका दूसरे किसी ऑब्स्टेकल या ऐसा कुछ नहीं रहता है, लेकिन दूसरे रेडियो वेव्स से. अगर एक रेडियो सोर्स है और दूसरा रेडियो सोर्स है, तो उनके दो सिग्नल जो ट्रैवल होता है उनमें इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है. The statistical modeling is usually done on the data measurement made specially for communication system and spectrum. तो ये स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग जो हम करते हैं वो किस तरह अप्लाई करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग डेटा मेजर करते हैं कि भाई सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है, ओके, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो ये सब डेटा कम्युनिकेट करने के बाद हम डिफरेंट रूल अप्लाई करते हैं. और पर्पस क्या है, स्पेक्ट्रम और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव करना. ठीक है. दे आर व्हाट टूल्स दे आर यूज्ड. तो जनरली वी आर यूजिंग प्रेडिक्टिंग द एवरेज सिग्नल स्ट्रेंथ एट गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ ट्रांसमीटर. ठीक है. हम रिसीवर तक एक सिग्नल प्रेडिक्ट करते हैं एवरेज सिग्नल स्ट्रेंथ, कि भाई ये रिसीवर तक ये ट्रांसमीटर अगर जा रहा है तो वो सिग्नल जो आ रहा है उसकी स्ट्रेंथ इतनी तो होनी ही चाहिए. ठीक है. चाहे कितना भी लॉस हो, कितना भी इंटरफेरेंस हो, ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए. तो कौन से टूल्स यूज करते हैं, तो पहले ये वाला टूल एवरेज सिग्नल स्ट्रेंथ, एंड सेकंड इज वेरिएबिलिटी ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ, कि सिग्नल स्ट्रेंथ में कितना वेरिएशन आता है, बाय व्हाट, के कौन से फैक्टर्स की वजह से ये सिग्नल की स्ट्रेंथ में वेरिएशन आया. लार्ज स्केल प्रोपगेशन मॉडल मतलब क्या, तो प्रेडिक्ट द मीन सिग्नल स्ट्रेंथ फॉर आर्बिट्ररी ट्रांसमीटर रिसीवर सेपरेशन. ओके. मीन सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ आर्बिट्ररी मतलब रैंडम. ओके. प्रेडिक्ट द मीन सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ रैंडम टीआर सेपरेशन. ओके. मतलब के डिस्टेंस में कितना भी रखो, ओके, लार्ज मतलब जनरली लार्ज डिस्टेंसेस पे ही होता है. तो लार्ज डिस्टेंस पे मैंने डिस्टेंस फिक्स नहीं किया है, तो रैंडम डिस्टेंस पे मुझे मीन सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी मिलती है उसका प्रेडिक्शन. ओके. एस्टिमेट द रेडियो कवरेज ऑफ अ ट्रांसमीटर and characterize a signal strength over large TR separation distance over several hundreds and 1000s meters. इतने डिस्टेंस पे मीन सिग्नल स्ट्रेंथ को प्रेडिक्ट करना और उसका मॉडलिंग करना, दैट इज कॉल्ड लार्ज स्केल प्रोपगेशन मॉडल. ठीक है. तो जनरली मीन सिग्नल स्ट्रेंथ पे ही हम डिफरेंट मॉडल्स अप्लाई करेंगे, डिफरेंट रूल्स अप्लाई करेंगे. That is called large scale propagation model. Small scale propagation or feeding models
इट मीन्स कैरेक्टराइज रैपिड फ्लक्चुएशन ऑफ रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ के स्मॉल स्केल पे क्या होता है प्रॉब्लम के ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा जल्दी एकदम कम हो जाती है, दैट्स व्हाई इट मे बी नॉट रीच टू अ रिसीवर। ठीक है, तो रैपिड फ्लक्चुएशंस को किस वजह से वो डिक्रीज होता है, वेरी शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस, a very few wavelength in terms of and short time duration and short distance पे उसको मेजर करके डिफरेंट मॉडल अप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल फीडिंग। ओके, इट्स अ स्मॉल ग्राफ ऑफ स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल फीडिंग। ओके, फ्री स्पेस प्रोपोगेशन मॉडल, सबसे पहला मॉडल हम देखने वाले हैं फ्री स्पेस प्रोपोगेशन मॉडल। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज हमने देखा बेसिक्स ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, प्रोपोगेशन का बेसिक क्या है, रेडियो चैनल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट मॉडलिंग मतलब क्या, मॉडलिंग ऑफ रेडियो वेव्स मतलब क्या। ठीक है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।